सतर्क रहिए। सुबह सुबह में अगली खबर संभल से चर्चित हुए एएसपी अनुज चौधरी को लेकर है, जो एक एनकाउंटर में बाल बाल बचे हैं। फिरोजपुर में कुख्यात अपराधी नरेश पंडित से हुए एनकाउंटर में एक गोली एएसपी अनुज चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी। 2 करोड़ की लूट का आरोपी नरेश पंडित पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था, जिसको लेकर तलाशी चल रही थी। रविवार की रात करीब 8 बजे अपराधी नरेश पंडित और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें अपराधी नरेश की एक गोली एएसपी अनुज चौधरी की बुलेट प्रूफ जैकेट में धंस गई, जबकि पूरे एनकाउंटर में रामगढ़ के एसएचओ सौरभ दुबे गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराधी नरेश पंडित मारा गया है। यह एनकाउंटर करीब 20 मिनट चला। तो देखिए, खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर कुख्यात लुटेरे नरेश को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। 30 सितंबर को नरेश के साथियों ने कंपनी के एम्प्लॉय से 2 करोड़ रुपए लूटे थे, जिसके बाद पुलिस लगातार नरेश की पूछताछ कर रही थी और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कल एनकाउंटर में वो मारा गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अपराधी नरेश पंडित पर कई संगीन केस दर्ज थे और 30 सितंबर को उसने 2 करोड़ के लूट को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पूरे लूटकांड का भांडाफोड़ कर उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए, फिरोजाबाद एनकाउंटर की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। 30 सितंबर को नरेश पंडित गैंग ने 2 करोड़ की लूट की थी एक कंपनी के एम्प्लॉय से। कानपुर से आगरा जा रही जीके कंपनी की कैश वैन भी उन्होंने लूटी है। तो देखिए, ये पहला मुकदमा नहीं है, इन पर कई आरोप नरेश पर लग चुके हैं। शनिवार रात पुलिस ने नरेश समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो देखिए, शनिवार को ही नरेश गिरफ्त में आ गया था, लेकिन बदमाशों के पास से 1 करोड़ कैश और 2 कारें भी बरामद की गई। तो देखिए, ये पूरी घटना शनिवार से चल रही है। रविवार दोपहर माल बरामदगी पर जाते हुए नरेश पुलिस की गिरफ्त से भाग गया था, जिसके बाद रविवार रात 8 बजे मखनपुर में नरेश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसके बाद उसको पकड़ा गया है और एनकाउंटर में उसे मारा गया। तो देखिए, रविवार दोपहर वो भाग गया था। 8 बजे मखनपुर में नरेश और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें नरेश को पुलिस ने मार गिराया, लेकिन अपराधी नरेश की फायरिंग में एक जो गोली है वो एसपी अनुज चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी फंस गई थी। लेकिन फिलहाल एसपी अनुज चौधरी सुरक्षित है, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। देखिए, अपराधी की फायरिंग में गोली लगने से एसएचओ रामगढ़ सौरभ दुबे भी घायल हुए हैं। जवाबी फायरिंग में 38 साल का जो आरोपी नरेश पंडित है वो मार गिराया गया है। फिरोजाबाद एनकाउंटर की ये पूरी कहानी है कि किस तरह से नरेश और उसके गैंग ने 2 करोड़ की लूट की, उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ा और बाद में एनकाउंटर कर दिया। फिरोजाबाद एनकाउंटर को लेकर पुलिस का आधिकारिक बयान भी आ गया है। फिरोजपुर के एसएसपी सौरभ दीक्षित ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। थाना मक्खनपुर पुलिस इसे बरामदगी के लिए ले गई थी, जहां पर पेट में दर्द होने का बहाना करके पुलिस को चकमा देकर के ये फरार हो गया था। तत्काल ही थाना मक्खनपुर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसपीआरए के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयत्नशील थी, तथा पूरे जनपद में एक सघन तलाशी अभियान भी चलाया गया था। तकरीबन 8 बजे पुलिस को ये दिखाई दिया है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस पे अंधाधुंध फायर खोल दिए, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में इसे एक गोली लगी और ये घायल अवस्था में एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल भेजा गया था, जहां पे इसे मृत घोषित कर दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में एसपीआरए के बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी है तथा एसएचओ रामगढ़ घायल है।